सो गौहर खान इज इन न्यूज़ अगेन एंड इस टाइम ना वो अपने फादर इन लॉ इस्माइल दरबार की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है जो इस्माइल दरबार ने दी है गौहर के करियर एंड पर्सनल चॉइसेस के रिगार्डिंग आफ्टर मैरिज। बट वो कंट्रोवर्सी जानने से पहले ना आप गौहर का थोड़ा बैकग्राउंड जान लो। तो गौहर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था विद रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर 2009 में। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना उसकी एक्टिंग स्किल्स उसने शोकेस करी थी और स्क्रीन प्रेजेंस थी। आफ्टर विच शी फीचर्ड इन फिल्म्स लाइक गेम जो कि 2011 में आई थी एंड इशक सारी इन 2012। फिल्म करियर से गौहर को प्लेटफॉर्म तो मिला था, लेकिन रियलिटी टेलीविजन के एक शो में पार्टिसिपेट करने के बाद ना गौहर का स्टारडम कम्प्लीटली चेंज्ड। सो गौहर ने पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस 7 में, जहां पर शी इवेंचुअली इमर्ज्ड एज अ विनर। और बिग बॉस जीतना तो आप जानते ही हो, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी को एम्पलीफाई ही नहीं करता बट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ पर्सन एज अ रिलेटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक फिगर। बिग बॉस की विक्ट्री के बाद ना गौहर को और अपॉर्चुनिटीज मिली इन बॉलीवुड टेलीविजन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हम बात करें तो 2020 में गौहर ने शादी कर ली थी जैद दरबार से एंड टुगेदर दे वेलकम देयर फर्स्ट सन जिहान मई 2023 में एंड द सेकंड सन फरवान सितंबर 2025 में। मदर बनने के बाद भी ना गौहर हैज कंटिन्यूड हर प्रोफेशनल जर्नी। गौहर ने काफ़ी यंग एज से काम करना शुरू कर दिया था इंडस्ट्री में। अगर हम आए कंट्रोवर्सी पर, तो कंट्रोवर्सी के दो किरदार हैं। इस्माइल दरबार जो कि वेटरन म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की कई हिट मूवीज में गाने दिए हैं, जैसे कि देवदास, हम दिल दे चुके सनम एंड ऑफ कोर्स सेकंड गौहर। तो इस्माइल दरबार का कहना ये था कि वो गौहर को सपोर्ट नहीं करते कि वो मैरिज या फिर मदरहुड के बाद काम करें। एंड इस चीज़ को प्रूव करते हुए ना उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ आयशा का भी एग्जाम्पल लिया था कि कैसे आयशा ने अपने करियर को गिव अप कर दिया था टू फोकस ऑन द फैमिली। आगे इस्माइल दरबार ने ये भी बताया कि उनकी सेकंड वाइफ आयशा लगभग महीने का 5 लाख रुपया कमाती थी, बट शी चोज टू क्विट फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन। दैट इज नॉट वेयर इट स्टॉप। उन्होंने ऐसा भी कहा कि वो एक बैकवर्ड फैमिली से आते हैं और वो गौहर का काम तक नहीं देखते, सिर्फ इसी डर के साथ कि अगर वो गौहर का काम देख लेंगे he might confront her if he disagrees with what he sees। चीज़ें ना और भी कंट्रोवर्शियल तब हो जाती हैं जब इस्माइल ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि गौहर को काम करने का हक सिर्फ उसका हस्बैंड जैद ही दे सकता है। मतलब आप ऐसा सोचो, अगर गौहर को काम करना है तो उसकी परमिशन उसके हस्बैंड जैद से होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इस्माइल दरबार में। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है एंड इस्माइल दरबार का जो बैकग्राउंड है ना वो भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के बारे में बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इट इम्प्लाइज कि गौहर डिस्पाइट हर फेम एंड अचीवमेंट्स वो सिर्फ तभी काम कर सकती है अगर उसका हस्बैंड अलाउ करता है। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ डीपली पेट्रियार्कल माइंडसेट। इसके बाद होना क्या था, इस चीज़ की डिबेट शुरू हो गई थी कि गौहर और जैद में गौहर ज़्यादा पॉपुलर है एंड अगर गौहर काम नहीं करेगी तो काम कौन करेगा। सी वी रियली डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, लेकिन एक चीज़ जो हम एडमिट कर सकते हैं इट इज़ द फैक्ट कि गौहर कहीं ना कहीं जैद से ज़्यादा पॉपुलर है एंड ऑफ कोर्स शी हैज़ मोर एक्सपीरियंस। उसने इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम किया है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए, हु इज जैद जो कि गौहर को परमिशन देगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हेन इट बिकम्स वियर्ड, बिकॉज जैद को अगर आप गौहर के साथ कंपेयर करोगे ना, he has unfortunately not achieved the same level of professional और financial success as गौहर, जो कि इस patriarchal reasoning और statement को और भी कहीं ना कहीं messed up बना देता है। अगर आप इसे एज अ कंट्रोवर्सी देखो तो हाँ, आप इसे सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी रख करके छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ऑनेस्टली बात की जाए ना तो इट इज़ अबाउट एवरी वुमेन हु फेसेस फैमिली और सोसाइटल प्रेशर। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ सुनी होगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। मान लो वो चीज़ अगर हमारी फैमिली मेंबर्स से आ रही है जो कि हमारा भला सोचते हैं, तो फिर भी ये चीज़ समझ में आती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्किंग हियर, बट वो जो जनरल चीज़ें हमें सिखाते हैं हमारी लाइफ में। बट जब ये स्टेटमेंट एक फादर इन लॉ की तरफ से आती है ना, जहाँ पर ये प्रिटेंड किया जाता है कि वो अपने डॉटर इन लॉ को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, बट दे एक्चुअली डोंट ट्रीट दैट वे, इज व्हेन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। इफ आई शेयर माई टू सेंट्स, तो देखो सबसे पहली बात तो होती है कि आपका करियर आपका चॉइस है, कोई भी नहीं। नॉट इवन फैमिली मेंबर्स हैव द राइट टू डिक्टेट योर प्रोफेशनल डिसीजंस। और मेरे हिसाब से ना करियर को कभी गिव अप करना भी नहीं चाहिए। इवन इफ समबडी इज एंटरिंग मदरहुड, तो वो जो टू बी मदर है या न्यू मदर है, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली देयर डिसीजन कि उनको अपना करियर प्रोफेशनली कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मुझे ना इससे एक चीज़ याद आई कि कभी ना कभी हामी सुचित्रा वो स्टारिंग अपोजिट शाहरुख खान एंड उन्होंने रिवील किया था कि उस टाइम पर उनके देन हस्बैंड शेखर कपूर ना वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ हर एक्टिंग।
उन्होंने ऐसा कहा था कि पहले मैं अपने पेरेंट्स से लड़ा करती थी, फिर मैं अपने हस्बैंड से लड़ा करती थी, हू ऑल्सो डिड नॉट वांट मी टू एक्ट, बट इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया कि एक्टिंग इज़ माय लव एंड मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। ऑन अ सिमिलर नोट, नम्रता शिरोडकर को शायद आप लोग जानते होंगे। तो नम्रता इज़ मैरिड टू अ तेलुगु स्टार, महेश बाबू उनका नाम है। एंड महेश बाबू ने जब नम्रता से शादी करी थी ना, तो उन्होंने बहुत अपनी क्लियर एक कंडीशन रख दी थी कि उनको एक नॉन वर्किंग वाइफ चाहिए। तो इवन दो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नम्रता का एक एक्टिव फिल्म करियर था, बट शी कम्प्लीटली लेफ्ट दैट ताकि वो अपनी मैरिड लाइफ में सेटल हो सकें। मुझे याद है मैंने थोड़े टाइम पहले ये भी आर्टिकल पढ़ा था कि मुमताज़ जो एक्ट्रेस थी ना, उनकी रिलेशनशिप थी शम्मी कपूर के साथ। तो शम्मी जी जो चाहते थे, वो ये चाहते थे कि मुमताज़ उनसे शादी कर ले, लेकिन वो मुमताज़ को ना शादी के बाद काम नहीं करने देंगे। और मुमताज़ घर पे बैठे नहीं रहना चाहती थी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना शम्मी जी वाज़ अ विडो। तो मुमताज़ जी ने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं नहीं चाहती थी कि शम्मी जी के किड्स के लिए ना मैं एक स्टेप मदर बन के रहूँ और घर पे बैठी रहूँ और सिर्फ घर पर सारा दिन बैठ करके अपना टाइम पास करूँ, बिकॉज आई रियली वांटेड टू वर्क। और अगर हम शम्मी जी की बात करें, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट द कपूर फैमिली। कपूर फैमिली इस चीज़ के लिए इन फेमस है कि वो अपने घर की डॉटर्स को ना ज़्यादा काम नहीं करने देते। अगर आप रिद्धिमा कपूर को भी देखोगे ना, तो शी वॉज मैरिड ऑफ काफ़ी अर्ली, बिकॉज अपेरेंटली ऋषि कपूर नहीं चाहते थे कि वो फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा बने। ऑन अ वेरी सिमिलर नोट, करिश्मा और करीना को ना बॉलीवुड में आने के लिए अपने ही घर से कहीं ना कहीं लड़ना पड़ा था। मे बी शायद उनकी मदर बबीता अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करती, दे माइट नॉट हैव बीन व्हाट दे आर टुडे। मतलब जस्ट इमेजिन बीइंग टोल्ड यू कांट वर्क, that your hands, your mind, your ideas, everything you have worked for years don't matter. और ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो काफ़ी वुमेन के लिए सिर्फ एक पेचेक की बात नहीं होती। इट्स अबाउट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड पर्पस जो काम करने से उन्हें मिलता है। वेल अगर गौहर की बात करी जाए, तो गौहर से ना ये चीज़ की उम्मीद थी कि मे बी वो उस चीज़ को एड्रेस करेंगे, बिकॉज यूजुअली गौहर ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपने बाकी सोशल मीडिया पर भी। एंड कहीं ना कहीं वो काफ़ी माइनर चीज़ों का भी ना जवाब देती हैं अगर उनको लग रहा है कि उनको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब इतनी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट दी गई है उनके बारे में, या फिर इन जनरल अबाउट वीमेन बीइंग टोल्ड हाउ टू वर्क, या फिर किससे परमिशन लेनी चाहिए, अगर गौहर शायद इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन देती तो बेटर रहता। बिकॉज आई एम श्योर उनके इतने मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उनके ऑडियंस माइट बी लुकिंग अप टू हर। एनीवेज इस्माइल दरबार ने ना पास्ट में भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कही हैं और काफ़ी प्रॉब्लमैटिक काम भी करे हैं, जिसके ऊपर आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो पर मैं जानना चाहूँगी आपका क्या टेक है। डू यू ऑल्सो फाइंड इस्माइल दरबार की कंट्रोवर्शियल एंड मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट अगेंस्ट गौहर प्रॉब्लमैटिक? एंड साथ ही साथ में ये कहना कि उनके बेटे ज़ैद को ही सिर्फ राइट है ये बताने का कि गौहर को काम करना चाहिए या नहीं। एंड अगर मान लो उनकी ये पर्सनल चॉइस है भी, तो शायद थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज आप जानते हो कि इस्माइल दरबार के जितने भी किड्स हैं, दे आर ऑल कंटेंट क्रिएटर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड दे हैव अ ह्यूज फॉलोइंग। तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है जब आपकी इतनी ह्यूज फॉलोइंग होती है, तो शायद आपको अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करना चाहिए। वेल वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।